हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ये वाला वीडियो बेसिकली आधारित है हमारा एक करंट के डेटा पर, जिसमें न्यूज में आ रहा है कि भाई साउथ अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है राइसोटॉप प्रोजेक्ट। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे, एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट के तहत साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसने गैंडों को बचाने के लिए, जिसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, इसे बचाने के लिए एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट चलाया है इस प्रोजेक्ट के तहत। और क्या है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। एक्चुअल में साउथ अफ्रीका में इन गैंडों का बहुत ही अवैध तरीके से शिकार हो रहा है। अब वैध तरीके से हो भी नहीं सकता, परंतु उपयोगी बात यह है कि इनका जो सींग है ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। अर्थात जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे, इनका यह सींग बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है, परंतु यह परमिशन नहीं है कि आप इसका शिकार कर सकते हैं। तो अवैध तरीके से शिकार किया जाता है और इस सींग को निकालकर इसे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही हाई दामों पर बेचा जाता है। इवन सोने से ज्यादा, कोकीन से ज्यादा ये महंगे बिकते हैं। क्लियर। तो इनका जो अवैध शिकार है इसे रोकने के लिए साउथ अफ्रीका के वनों में पर्यावरणविदों ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसको नाम दिया जा रहा है राइसोटॉप प्रोजेक्ट। ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिकली आपका एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंट और इकोलॉजी, उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो यह प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप करंट अफेयर प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपके UPSC CSE प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट के तहत अब किस प्रकार से यह साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के अनुसार इस राइनो को या फिर इस गैंडे को बचाने का प्रयास कर रही है। तो याद रखें कि यह 2021 में प्रारंभ हुआ था और यह एक प्रकार की राइसोटॉपिंग अंतःक्षेपण प्रक्रिया है। अर्थात इसके तहत कुल मिलाकर गैंडे का जो यह सींग है इसमें यह केमिकल इंजेक्ट करेगा, अर्थात रेडियोधर्मी पदार्थ को इंजेक्ट किया जाएगा और जो कि 5 वर्ष तक के लिए प्रभावी माना जाएगा। इसके पश्चात और इस 5 वर्ष की अवधि में गैंडों के संरक्षण की जिम्मेदारी होगी किसकी, इन्हीं पर्यावरणविदों की। अर्थात यहां पर कुल मिलाकर एक बात आती है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ आपने इंजेक्ट किया उस गैंडे के सींग में, और जब आपने उस गैंडे के सींग में इसको इंजेक्ट किया तो इसका प्रभाव यह हुआ कि भाई उस गैंडे का जो सींग है यह बहुत ज्यादा विषैला हो गया और अब यह उस लायक नहीं रह गया कि यदि आप इसको काट कर इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहें अथवा इसकी तस्करी करना चाहें तो यह अब उस उपयोगी नहीं रह गया है। यही कारण है कि वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा कि भाई यहां पर गैंडों के सींग को विषैला बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर जब इनका शिकार किया जाता है, एक्चुअल में देख सकते हैं आप यहां पर कि एक्चुअल में ये गैर घातक तो है, परंतु जब इनका शिकार किया जाता है तो अब बीच में और वर्तमान समय में मानव की लालसा ने इनका इतना अत्यधिक शिकार किया कि आज ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। और यदि मैंने वीडियो में बताया है कि इंडियन ज्योग्राफी की जब सीरीज चल रही थी तो वहां पर मैंने राइनो के बारे में डिस्कशन किया था, मैंने यहां पर बताया था। यदि आप इसको इंडिया के कंटेक्स्ट के हिसाब से समझते हैं कि एक समय था जब पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान वाले जितने भी नेशनल पार्क हैं वहां पर आपको ये राइनो देखने के लिए मिलता था, परंतु आज की कंडीशन ये है कि आज ये आपको कुछ ही नेशनल पार्क में, बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क और नॉर्थ ईस्ट वाले नेशनल पार्क यदि आप देखते हैं तो वहां पर आपको मौजूद दिखाई देता है। अर्थात भारतीयों ने भी इसका शिकार किया है। दैट इज वाई कि यदि आप देखेंगे तो भारत में भी इन गैंडों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक प्रयास इंटरनेशनल लेवल पर इसने अर्थात साउथ अफ्रीका ने किया है। ये कहां पर आता है तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जब आप देखेंगे तो वहां पर यह आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये बेसिकली पीपीटी जो मेरे पीछे लगी हुई है ये मेरे टेलीग्राम हैंडल अर्थात ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप इससे ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात यहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, वहां से आप इस पूरी PDF को डाउनलोड करिएगा। यह पूरी PDF आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर करंट कहां से बनते हैं, तो करंट ऐसे ही टॉपिक से उठाए जाते हैं बच्चे। क्लियर कि भाई यहां पर यदि मान लीजिए राइसोटॉप प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई है तो राइसोटॉप प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, और राइसोटॉप ही नहीं, अब इसी के समकालीन और भी कई प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने बताया था कि इन गैंडों की सींगों की कीमत सोने और कोकीन से ज्यादा है। दैट इज
वाई ये बहुत ही ज्यादा कीमती हो जाते हैं। और यदि भारत के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसी से, यानी कि इससे नहीं, वन्य जीवों को बचाने से संबंधित है और वन्य जीवों में आ जाता है गैंडा। साथ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002 भी किससे संबंधित है? भारत में जैव विविधता को बचाने के संबंध में इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थात इंडियन बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के उद्देश्य से यह बेहद ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर? और यह शुरू कब किया गया था याद रखिएगा आप, यह आवश्यक रूप से आप याद रखें कि यह एक्चुअल में 2021 में शुरू किया गया था, परंतु खबरों में यह अब आया है। क्लियर? और यदि हम बात करते हैं तो गैंडों के लिए कुछ विशेष प्रयास भी हमने किए हैं, जैसे कि आसाम राज्य सरकार ने, जो कि आसाम राज्य सरकार पता होगा कि आपको कहां पर आता है, यहीं पर आपको एक नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिलेगा, ओरंग नेशनल पार्क। मैंने नेशनल पार्क वाले वीडियो में भी इसको कवर अप कराया था कि यहां पर भी गैंडों को बचाने के लिए राइनो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि 2022 से प्रस्तावित है। अब कार्य शुरू हो गया है, एक्चुअल में 2022 से यह प्रस्तावित था, परंतु हाल ही में इसमें क्रियान्वयन हो गया है। यदि इसकी हम बात करें तो भारत में कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं, कुछ भी और विजन्स हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, जैसे कि एशियाई राइनो पर नई दिल्ली की घोषणा आई थी, है ना, सभी राइनो का डीएनए प्रोफाइल और साथ में राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति और इंडियन राइनो विजन 2020 यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, तो याद रखें यह भारत के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है और इस पर डेडिकेटेड वीडियो पहले से चैनल पर अवेलेबल है, तो आप एक बार उनको भी अवश्य विजिट करें। क्लियर? तो याद रखें कि यहां पर यह प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां IUCN के अनुसार यह एक बेहद ही संकटग्रस्त प्रजाति में मानी जाती है। और यह क्यों मानी जाती है, तो इस एक सींग के कारण। क्लियर? जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा अवैध व्यापार किया जाता है। अब इस वीडियो से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, से यस और नो? अभी मैं नहीं बताऊंगा। दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, या एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है? उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। क्लियर? और आप मुझे अपने आंसर मेंशन करेंगे कहां पर? कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।